अगर आपके घर के किचन में गैस का सिलेंडर खत्म हो जाए और आप उसे बुक करने जाएं तो उसकी कीमत इतनी बढ़ जाए कि एक आम आदमी से खरीद ही ना सके, तो दोस्तों क्या होगा उस स्थिति में। 1500 रुपया दे रहे, उसके बावजूद भी सिलेंडर भी नहीं मिल रहा है। न लकड़ी है ना ही कुछ है, कहाँ से खाना बनाएगा। दिमाग खराब किए हुए, कह रहे अच्छा दिन आ रहा है, अच्छा दिन आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशवंत और आप देख रहे हैं यशवंत डॉक्टरी। तो आइए समझते हैं हमारा भारत में जो हुआ एलपीजी क्राइसिस पर। इंडिया के आज करोड़ों घरों के किचन एलपीजी गैस पर चलती है, लेकिन बढ़ती कीमत और ग्लोबल क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस ने इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या इंडिया एक एलपीजी क्राइसिस की ओर जा रहा है? तो आइए समझते हैं एलपीजी गैस का कितना इंपॉर्टेंस है इंडिया में। आज लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा घरों में एलपीजी गैस सिलेंडर का यूज़ होता है। 2016 में भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया था। उस स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उस स्कीम का मेन मोटो ये था दोस्तों, लकड़ी और कोयले का यूज़ कम करना, क्योंकि लकड़ी और कोयले से होने वाली धुआं आसपास की हमारे हवा को दूषित करती है और खांसी और सांस लेने जैसी संगीन बीमारियों की बुलावा देती है और आंखों में जलन होती है। दूसरा ये था महिलाओं के स्वास्थ्य का सुरक्षा और तीसरा ये था प्रमोट क्लीन एनर्जी। लेकिन भारत की सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भारत अपनी नीड का बहुत बड़ा हिस्सा एलपीजी गैस दूसरे देश से इंपोर्ट करता है। भारत में हो रहे एलपीजी क्राइसिस पूरी दुनिया में हो रहे ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस का एक छोटा सा असर है दोस्तों। 2022 में शुरू हुआ रसिया यूक्रेन वार पूरे ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को हिला कर रख दिया दोस्तों। और अभी हाल ही में मिडिल ईस्ट में हो रहा वार, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच, ये पूरी मिडिल ईस्ट का जो वार है, इस वार के वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एक ऐसा जगह है जहां से पूरी दुनिया का 20 से 30% ऑयल और गैस का आयात होता है। यही रीजन है दोस्तों कि इंडिया इजिली अपने नीड का गैस और ऑयल इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और इंडिया में एलपीजी गैस का प्राइस बढ़ने का 3 रीजन है दोस्तों। इंडिया अपने ज़रूरत का लगभग 60% हिस्सा एलपीजी गैस इंपोर्ट करता है। दूसरा है डॉलर वर्सेस रूपी। इंडिया का रूपी जो है दिन पर दिन डॉलर के अपेक्षा कमज़ोर होते जा रही है, और किसी भी कंट्री का करेंसी जब कमज़ोर होता है तो उस कंट्री का इंपोर्ट ऑटोमेटिक महंगा हो जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी रीज़न है सरकार सब्सिडी में कटौती कर रही है, जिससे उपभोक्ताओं पर डायरेक्ट असर पड़ रहा है। दोस्तों, एलपीजी गैस का बढ़ती कीमतों का सीधा असर हमारे आम जनता पर पड़ रही है। गरीब परिवार सिलेंडर कम भरवाते हैं और कई गांव के लोग फिर से लकड़ी और उपला का यूज़ करने लगे हैं, जिससे हमारे महिलाओं और बच्चों पर सीधे हेल्थ पे असर पड़ता है। तो दोस्तों, इंडिया की स्ट्रेटजी अभी इस समय पर क्या होनी चाहिए? इंडिया को अपने इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट कर भी रही है। इंडिया को अपना डोमेस्टिक एलपीजी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए, जो कि हमारे सरकार इस पर सख्त कदम उठा रही है। और हमें अल्टरनेट एनर्जी सोर्स को डेवलप करना चाहिए, जैसे बायोगैस, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक कुकिंग। गवर्नमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए और कम प्राइस में करना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग भी इसे अफोर्ड कर सकें। तो दोस्तों, आपके घर में रखा हुआ गैस का सिलेंडर जो है वो बस एक ईंधन का सोर्स नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल क्राइसिस और वार इकोनॉमी और फूड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। तो आने वाले सालों में यह डिफाइन करेगा कि भारत का एनर्जी स्ट्रेटजी किस डायरेक्शन में जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बनाएं। जय हिंद।